औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ना है सॉलिड स्टेट्स। तो इसके जो इंट्रोडक्शन है ना, वो पेज याद रखना उन्होंने दिए भी है, और वो पहला पेज बुक में जो है उसके पॉइंट्स याद रखना है कि बच्चों ये सॉलिड स्टेट वो फिजिकल स्टेट है मैटर का जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चले। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और स्ट्रांगली हेल्ड या फॉर्मली हेल्ड विद ईच अदर, in which constituent particle में इस तरह लिखता हूँ, in which constituent particle जिससे वो सॉलिड बना है बच्चों, वो एटम से बना है, आयन से बना है, मॉलिक्यूल से बना है बच्चों। Particles are strongly held या firmly held बच्चों। और जब फॉर्मली हेल्ड है या स्ट्रांगली हेल्ड है बच्चों, तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग फोर्सेज है बच्चों, स्ट्रांगली हेल्ड, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बच्चों। बच्चों डिफिनेट शेप है उसका, डिफिनेट वॉल्यूम है, वो लिखा है स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलेक्ट्रिक हो बच्चों, डिफिनेट शेप, डिफिनेट वॉल्यूम है उसका। और सबसे अहम बात इनकम्प्रेसिबल बच्चों, थोड़ा सा वो नेग्लिजिबल है बच्चों, इनकम्प्रेसिबल। कुछ बातें इकट्ठे रिजिड है बच्चों, ये अलग बुक में लिखे हार्ड है बच्चों, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ बच्चों, बहुत ज्यादा बोझ को, फोर्स को बर्दाश्त करता है बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बच्चों इन बातों को याद रखना है, ये पॉइंट जो है, which one is true, which one is about solid, which one is not about solid बच्चों, ये पॉइंट है छोटे छोटे बच्चों। और भी है बच्चों, closed packed arrangement of particle है बच्चों, closed high density बच्चों, closed packed particle are closely arrangement of particle। higher density बच्चों, very slow rate of diffusion बच्चों, न होने के बराबर बच्चों, ROD मैंने लिखा बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन रोड लिखा बच्चों, हाई डेंसिटी वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बच्चों। और आखिरी बात बच्चों, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन करता है, नो ट्रांसलेशनल, नो रोटेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, ओनली वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, नो ट्रांसलेशनल मोशन बच्चों, only vibration of particle, translational, rotational motion of particle बच्चों। ओनली बच्चों कौन सा मोशन है,
only vibration. ये उसके कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों का। अगला है बच्चों इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसके लिए बच्चों पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर टाइप्स ऑफ सॉलिड। बच्चों दो किस्म के सॉलिड, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों जिसको ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, और एक है एमॉर्फस शेपलेस बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड, सीडो सॉलिड बच्चों जिसको कहते हैं। देखने में बच्चों PSEUDO सीडो सॉलिड। दरमियान में लाइन लगा दे बच्चों, पांच लग दो किस्म के सॉलिड है बच्चों, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहिए बच्चों, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलके बना है बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एटम से मिलके बना है, आयन से, मॉलिक्यूल से। पार्टिकल्स आर रेगुलरली arranged in 3 dimensions. ये 3 साथ कहा बच्चों 3 dimension। और इधर बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देखते, पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली, रैंडमली पड़े होते हैं बच्चों। बच्चों इस रेगुलर अरेंजमेंट को ऑर्डरली अरेंजमेंट भी लिख सकते हो बच्चों, तरतीब के साथ पार्टिकल पड़े होते हैं। और बच्चों प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप बच्चों, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप। और बच्चों ये ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इधर लिख दो नो, इधर लिख दो नो। बच्चों प्रॉपर फेसेस होते हैं बच्चों इसके अंदर। ये एक पॉइंट बनाता हूँ, प्रॉपर फेसेस, एंगल, एजेस, कॉर्नर बच्चों, किनारे बच्चों, कोने, एजेस, कॉर्नर, angles, edges, corners, no proper faces, angle, edges, corner बच्चों। बच्चों बुक में एक जगह पे दरमियान में एक तरफ लाइन ड्रा किया बच्चों दरमियान में, और एक तरफ क्रिस्टल साथ लिखा है। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में each particle has got definite position। वैसे इधर है बच्चों, हर वक्त इधर बैठ जाता फिक्स पोजीशन, उसमें कोई फिक्स पोजीशन नहीं होते बच्चों। पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन बच्चों, each particle। No बच्चों has fixed. फिक्स्ड पोजीशन। तो डिफिनेशन के साथ ही लिखे ऊपर, इसको ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, इसको C2 ही उन्होंने पॉइंट लिखा बुक में। Yes, sir. एक को ट्रू सॉलिड, दूसरे को C2 सॉलिड कहते हैं, मैंने पहले लिखा बच्चों।
और सबसे अहम बात बच्चों, चूंकि बहुत ज्यादा पूछ रहा है, आगे टॉपिक भी है लेकिन पता नहीं क्यों शार्प मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों। इधर लिखोगे नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका एक फिक्स टेम्परेचर है। सपोज करो मैं कह दूं ये कोई सॉलिड है बच्चों, सपोज करो मैं कह दूं इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 तक जब उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, सारे पार्टिकल बच्चों दे विल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। लेकिन अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है बच्चों, इसका फिर वो बच्चों इसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा 45 से शुरू हो कोई 55 तक ये सारे पार्टिकल विल लीव देयर पोजीशन। लेकिन वो डेफिनेटिव, वो फिक्स टेम्परेचर, वो खास टेम्परेचर जिस पे बच्चों सारे पार्टिकल जो है दे लीव देयर फिक्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वो खास टेम्परेचर जिस पर पूरा का पूरा, और उस वक्त बच्चों टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ये बात ज़हन में रख दो बच्चों। जब उसकी मेल्टिंग 50 भी शुरू हो गई ना, उस वक्त तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा जब तक पूरा का पूरा मेल्ट। उसके बाद जब आप हीट दोगे फिर हीट इस्तेमाल होगा किसी और काम की। सही सुन बच्चों, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो खास टेम्परेचर बच्चों, लेकिन वहाँ पे बच्चों शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। Definite heat of fusion बच्चों, definite डेल्टा HF मूरी के हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों नो, खास हीट दरकार होती है 1 मोल सॉलिड को बच्चों मेल्ट कराने के लिए। जितना हीट चाहिए बच्चों, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू liquid state into molten state at its melting point is called heat of fusion। तो इसके लिए फिक्स, इसके लिए नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, ठीक है। ये भी लिखा। इसी तरह के बहुत अहम तरीन लफ्ज है बच्चों, शो एन आइसोट्रोपी बच्चों। इसमें लिख दो शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर बच्चों, या एन आइसोट्रोपी। दूसरा नहीं करते, उसमें नहीं है बच्चों, उसमें आइसोट्रोपी है बच्चों, इसमें एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी आइसोट्रोपी बच्चों क्या है वो कुछ देर के बाद बताऊंगा। इसमें बच्चों क्या लिखा, शो आइसो एनिसोट्रोपी, और उस दूसरे में उसमें लिखा आइसोट्रोपी। नो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी नो, और इसमें आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो कर। एनिसोट्रोपिक वो आइसोट्रोपिक बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है क्लीवेज प्लेन बच्चों, हैविंग क्लीन क्लीवेज प्लेन बच्चों, उधर लिख दो नो, हैविंग क्लीन पोजेस। ये क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा सीपी, नो नो क्लीन क्लीवेज प्लेन बच्चों। और आप लोगों के क्या के लिए है बच्चों, जो amorphous solid है, they are called supercooled liquid, supercooled liquid, सुपर कूल्ड supercooled liquid है बच्चों। ये 8-10 पॉइंट है बच्चों, दोनों में फर्क करने। एग्जाम्पल न भूलना बच्चों, खास कर ये amorphous solid की जो एग्जाम्पल है ना, ये लिख तो बाकी जितने भी आ जाएंगे वो कहते ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। amorphous solid में एग्जाम्पल लिख दो बच्चों, इसमें है रबर, यस सर, रबर प्लास्टिक बच्चों। एक चीज जिस पे आप धोखा खाओगे बच्चों, गिलास, यस सर, हाँ? और ये अक्सर दिया जाता है बच्चों, गिलास गिलास शीशे से दो बच्चों, हाँ? गम्स, ग्लू, जेमस्टोन, फाइबर, कोलतार, कोल्डर, ठीक है।
मेन एग्जांपल है। ये थे कुछ बातें जो उनके बारे में Types of da kuka na now, da Господине, we читал свою чему. ionic they are sort of crystalline properties ديك يا هو نديك تقبلوا نديك دي بوكي هاي قلي من قلي شدي بكي I'm classification of solid. غالب اكثر بكي سؤال خام خاري زبدين بين كيف زي بتوكي ما وصلوا هذا شيء خاص شيء نبدأ التدريب ها هذا ما شيء زي ده ما بتوه इनोसोट्रोपी बच्चों एक है आइसोट्रोपी दूसरा है आइसोट्रोपी ये एनिसोट्रोपी जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी और आइसोट्रोपी जो है बच्चों ये लिक्विड की अमॉर्फस सॉलिड की बाकी जितने भी मैटर है बच्चों उसकी प्रॉपर्टी लेकिन एनिसोट्रोपी ओनली एनोडेड विद व्हाट crystalline अब एनिसोट्रोपी है क्या बच्चों the existence of the same property with different intensity in different direction एक खुसूसियत का बच्चों एक ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी मौजूद है आप कह दीजिए इस डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी ज्यादा इस डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी कम है या नहीं है बच्चों तो the existence of the same property with different intensity in different direction bachoo and isotropy and isotropy is it a medical the existence of the same physical property bachoo in different with different intensity मुख्तलिफ शिद्दत के साथ with different intensity and different intensity same physical property एक ही खुसूसियत का in different direction in different axes in different direction is called एक खुसूसियत का मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ शिद्दत के साथ शो होना बच्चों बच्चों इस खुसूसियत का नाम एनिसोट्रोपी है दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बच्चों एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस बच्चों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बच्चों खास खुसूसियत है कि मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में ज़्यादा शो करता है दूसरे डायरेक्शन में कम शो करता है बच्चों मुख्तसर से बताते बच्चों इसके नाम बच्चों कौन सी खुसूसियत ऐसी है बच्चों कंडक्टिविटी है बच्चों शाबाश पूरी के एग्जांपल की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मुराद दे बच्चों हाँ रिफ्रैक्टिव एंड थर्मल कंडक्टिविटी मुराद दे बच्चों एक डायरेक्शन में करंट ज्यादा पास होता है दूसरे डायरेक्शन में करंट पास नहीं होता है या कम होता है बच्चों ग्रेफाइट का एग्जांपल हम देते हैं बच्चों उसका लेयर लेटेस्ट स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का लेयर लेटेस्ट स्ट्रक्चर है बच्चों इसके इस तरह लेयर बने होते हैं ये देखो ये एक लेयर है हेक्सागोनल किस्म का बच्चों ये एक लेयर बनाता है इसी तरह इसको फैला दो बच्चों आके ले जाओ ये वैसे समझाने के लिए बता दो बच्चों इधर पार्टिकल है एटम है कार्बन के एटम है
इधर एक और लेयर है बच्चों, इधर एक और लेयर है, और इसी लेयर के दरमियान बच्चों इंटरलेयर जो डिस्टेंस है बच्चों तकरीबन 3.34, पांच लोग कुछ थोड़ा सा बदल के साथ पेश कर, 3.34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है बच्चों। ये बच्चों दरमियान में ऐसे समझो खाली किस्म की जगह। अब एटम इधर है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, तो इस डायरेक्शन में बच्चों कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी कम है बच्चों। इसका मतलब कंडक्टिविटी का ताल्लुक किस डायरेक्ट, और दोस प्रॉपर्टी बच्चों व्हिच डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन आर का एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं। इन प्रॉपर्टी को जो आप लोगों ने नाम लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, दीज आर कॉल्ड, इसमें और भी लोग तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों, फिजिक्स में नाम सुना होगा बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन बच्चों, क्लीवेज, refractive index, cleavage, क्लीवेज बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन बच्चों। एक खास डायरेक्शन में आप ज्यादा एक्सपेंशन हो, दूसरे डायरेक्शन में आप हीट देता हो इतना ज्यादा एक्सपेंशन न हो बच्चों, कम हो, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये की प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन, एक डायरेक्शन में ज्यादा शो करता है, दूसरे डायरेक्शन में कम शो। मैं लड़कों को वैसे जब नहीं ये बोर्ड कहीं कम बजा रही, इस डायरेक्शन में आप कह दीजिए पैरेलल टू द प्लेन चले बच्चों, कंडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है कंडक्टिविटी कम है बच्चों। तो कंडक्टिविटी का ताल्लुक किस चीज के साथ, कभी इस तरह आएगा, दोस प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन आर कॉल्ड एनिसोट्रोप, that's what so those properties which is ये जो प्रॉपर्टी का नाम, these properties which depends upon direction are called anisotropic properties। Those properties which depends upon direction. बच्चों ये क्लीवेज भी थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, ये इसमें जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी हम कहते के पास नहीं होते, इस वजह से कम इसलिए कि बच्चों क्योंकि एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, या बच्चों एक खास डायरेक्शन में बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, दूसरे डायरेक्शन में थोड़े से कम होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगी बच्चों, तो इसकी वजह से एक डायरेक्शन में टूटना आसान होगा, दूसरे डायरेक्शन में टूटना। क्लीवेज जो है बच्चों, क्लीवेज की लफ्जी मानी क्या है बच्चों, क्लीवेज तोड़ना बच्चों, इन लफ्जी माना बच्चों, वो टेक्निकल डिफिनेशन भी बताऊंगा और सिंपल डिफिनेशन जो वर्णन किए बच्चों। ये क्रिस्टल है बच्चों, सपोज करिए ये कोई क्रिस्टल, नेक्स्ट है बच्चों, या इस तरह कोई बुक लेके ये कोई क्रिस्टल है, आप कहते जी इस डायरेक्शन में मारता हूँ नहीं टूटता, इस डायरेक्शन में मारता हूँ आसानी से टूट जाता। द ब्रेकिंग ऑफ a larger crystal into so many smaller identical crystal बच्चों, the breaking of a larger crystal into so many smaller identical crystal बच्चों। ये दोनों लिखता हूँ क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन बच्चों, Picking up a larger crystal. into so many smaller identical crystals। The breaking of a larger crystal into so many smaller identical crystals by applying external force, दम दरूद से नहीं टूटेगा बच्चों। Sir, The breaking of a larger crystal। into so many smaller identical crystals by applying but what force। इसका और बच्चों है, आपने इसको तोड़ दिए बच्चों, वो छोटे छोटे टुकड़े इसमें प्लेन सरफेसेस बन गए बच्चों, yes. वो छोटे छोटे। मैं अक्सर बच्चों स्टूडेंट को बताया करता था एग्जाम्पल, बहुत पहले से घटा पेज है, लेकिन बच्चों सतो कहाँ है? पहाड़ी पत्थर बच्चों, केमिस्ट्री के ज़बान में बच्चों, उसमें हम कहते हैं MICA, मिका,
मैं स्टूडेंट को बताया करता था बच्चों कोई सड़क बनती जा रहे हो, मजदूर लोग बैठे, आजकल तो मशीनरी आ गई बच्चों, वो आजकल तो, लेकिन वो पहले क्या करते थे बच्चों, हाथों से हथौड़े से बच्चों उसको मारते थे। इधर ऐनक की भी मोटी किस्म की ऐनक लगाई थी, रबड़ वाले बच्चों दस्तानी में बच्चों पेचवली में का ना, वो बच्चों पत्थर कितना सख्त जान होता है, उसको बहुत आसानी से उसको तोड़ते थे। अगर आप उसके पूछते कि जी आपने इतने सख्त जान पत्थर को कैसे आसानी से तोड़ दिया, तो अपने जबान में बच्चों जो बिल्कुल आम जबान में इस्तेमाल करते कि जी हमें उसके टूटने के रग मालूम है, जहाँ पे बच्चों वो आंखें बंद करके उसको नहीं मारता था, बल्कि उसको घुमा फिरा के खास जगह पे बच्चों क्या करता था, फोर्स अप्लाई करता मारता था बच्चों। उस खास जगह को बच्चों क्लीवेज प्लेन कहलाता है बच्चों, जहाँ से वो आसानी से टूटता है बच्चों। द प्लेन द डायरेक्शन इन विच द लार्जर क्रिस्टल कैन बी इजीली ब्रोकन इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन कहलाता है बच्चों। और इस ब्रेकिंग का नाम क्या है बच्चों, क्लीवेज कहलाता है बच्चों। और द बुक में लिखे द प्लेन सर्फेसेस विच आर फॉर्म, साथ लिख दो द प्लेन सर्फेसेस विच आर फॉर्म बच्चों। इसके बाद लिख दो बच्चों द प्लेन surfaces which are formed when a crystal glued bachoo. The plane surfaces which are formed. The plane surfaces which are formed when a crystal glued bachoo. जब क्रिस्टल टूटता है बच्चों, plane surfaces which are formed when a crystal glued bachoo. It's called which what? Cleavage plane. See, forget about the book I like the direction in which a larger crystal can be broken down. इजीली बच्चों इस कॉल्ड क्लीवेज में, उन्होंने आसान जबान इस्तेमाल किया। ब्रेकिंग का नाम क्लीवेज है, जिस डायरेक्शन में वो आसानी से टूटता है उस डायरेक्शन का नाम क्लीवेज प्लेन। माइका चले बच्चों, मिका फॉर एग्जांपल बच्चों, मिका कैन बी कट बच्चों, easily parallel to the plane containing the sheets, parallel to the plane containing the sheets. And not bachoo, not perpendicular to the plane bachoo. क्या मतलब है बच्चों, मेक्का जो पहाड़ी पत्थर है बच्चों, तो बच्चों ये क्लीवेज प्लेन चीजें बच्चों देखे गए हैं, वो तो हमने एग्जांपल में भी लिखा है बच्चों। अच्छा सपोज कर रही कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, ये किताब जो है क्रिस्टलाइन, ये जो गत्ते वाला पोर्शन है बच्चों, सपोज कर रहे हैं ये एक शीट है, ये उसका ये दरमियान में वैसे बच्चों लाइन ऐसे समझो बच्चों, ये एक शीट, ये मैं इधर से मारता हूँ बच्चों नहीं टूटता, इधर से मारता हूँ नहीं टूटता, लेकिन जब इधर से शीट के साथ पैरेलल मारता हूँ बच्चों, परपेंडिकुलर मारता हूँ तो, लेकिन पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग द शीट बच्चों शाबाश आसानी से टूटता है।
इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में बच्चों इसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, उसका टूटना मुश्किल है। जो मैंने बता दिया कि वो मजदूर लोग जो है उस पत्थर को घुमा फिरा के मारते हैं, आंखें बंद करके नहीं मारते कि बस जहाँ से भी मार दिए बच्चों। वो कहते जी हमें उसके टूटने के रंग मालूम है, जहाँ से हम उस पर वार करके इसके प्लेन उसके शीटें एक दूसरे से आसानी से जुदा हो जाती। In that direction in which a larger crystal can easily broken down into so many smaller identical crystals का cleavage plane। लेकिन आप लोगों के बुक में ये भी लिखा कि the plane surfaces which are formed when a crystal cleaved is called cleavage। ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई बच्चों। एक और बच्चों आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म बोले कि बच्चों आइसोमॉर्फिज्म ज्यादा पूछे जाते Yes, sir. Polymorphism. पहले आइसोमॉर्फिज्म छोटे छोटे टॉपिक है ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताएं बच्चों। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का तो पता लग गया ना, उसको मैंने दोबारा नहीं बताया, उसका अलग टॉपिक उन्होंने दिया। वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे द होल पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल सॉलिड बच्चों लीव देयर फिक्स पोजीशन, या वो खास टेम्परेचर जिस पे पूरा क्रिस्टल सॉलिड मेल्ट हो जाता है बच्चों, उस टेम्परेचर का नाम जो पहले बताया शार्प मेल्टिंग पॉइंट, खास टेम्परेचर। और मैंने बताया उस वक्त बच्चों पहले भी बताए थे बच्चों, जब फेस चेंज होता है वन फिजिकल स्टेट उस वक्त टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। जिस तरह की कल बताया था बॉइलिंग के दौरान बच्चों टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म में आइसो मीन सेम बच्चों, मॉर्फ मीन शेप, आइसो मीन सेम और मॉर्फ मीन शेप। आइसो आइसो भी सेम। बाजार में दो लड़के घूम रहे थे बच्चों, कहीं दोनों की शक्लें तो बिल्कुल एक थी, इसमें तो फर्क होता ही नहीं। कभी ट्विंस बच्चों आपस में शक्ल में बिल्कुल एक जैसे, मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन शक्लें एक जैसे। Two are more than two different substances बच्चों, two are more than two different substances which have same crystalline structure बच्चों, crystalline shape, crystalline structure बच्चों। Two or more than two different substances, substances मुख्तलिफ हो, दो मुख्तलिफ substances हो, वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो बच्चों, which have same crystalline structure, जिनका crystal structure same हो बच्चों, are called isomorphs बच्चों। And this phenomenon is called isomorphism। बच्चों दो मुख्तलिफ substances क्या है, जब मुख्तलिफ सब्सटेंस है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी। अब सोडियम क्लोराइड प्रॉपर्टी तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जैसे तो नहीं, उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, दूसरे का कुछ और बच्चों। तो बच्चों दे आइसोमॉर्फ्स है उसके बच्चों डिफरेंट, नंबर वन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर टू डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी है बच्चों। बट बच्चों इस बात को दूसरे पेन से, बट मोस्टली बच्चों, और फिर उसको अंडरलाइन भी कर लो, ये मोस्टली करो, बट मोस्टली दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो, बट मोस्टली दे हैव, यानी ज्यादातर बच्चों, ये नहीं कि 100%, हाँ, बट मोस्टली दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। जरूरी नहीं कि जहां पे एटॉमिक रेशियो सेम हो तो स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है बच्चों, जहाँ पे एटमों का रेशियो सेम है तो सब्सटेंस आपस में आइसोमॉर्फ, मोस्टली दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। मैं अक्सर बच्चों स्टूडेंट को तो एग्जांपल फ्रॉम बुक,
एग्जाम्पल फ्रॉम कि कौन कौन से सब्सटेंस बच्चों इसमें मैं दिखाता हूँ बच्चों, लेकिन कोशिश ये करो कि इन बच्चों सब्सटेंस तो लाखों सब्सटेंस है बच्चों, इससे भी कितने आइडियल बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है 10 टाइम ग्रेटर देन बच्चों 10 टाइम लेस है उससे ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी बच्चों लाखों में है बच्चों। अब हमने किसको याद करना कि जिसका कौन से शुमार है कौन से शुमार, तो आसान काम बुक के एग्जांपल बुक में 3-4 एग्जांपल दिए हुए थे बच्चों, दिया है शुमार, तो इस शुमार में बच्चों एग्जांपल नंबर 1 लिख दो शाबाश, तो वैसे हो बोली एग्जांपल تيوري زيادة شوية. دا ټول تیوري دا چپټر مخکې کې به اکویلیبریم کې تیوري شته خو هغې کې لا چې میتھمیټیکل خبرې مشته یو ایگزامپل کې کیلشیم کاربونیٹ CaCO3 اور سلیش لگا دو اوبلیک لگا सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों आइसोमर्स NaNO3 बच्चों आप लोग देख रहे कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कितने एक कैल्शियम एक कार्बन उसमें दूसरे में देख रहे 1:3 है, सेम एटॉमिक रेशियो है बच्चों, और नीचे साथ एक स्ट्रक्चर का नाम बच्चों रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है बच्चों RHOMBO रोम्बोहेड्रल हमारा स्पेलिंग नंबर 2 लिखे बच्चों सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड and magnesium again 1:1 a cubic NF or MgO magnesium oxide उनका cubic structure है बच्चों। और एग्जांपल ले तो जिंक ऑक्साइड बच्चों ZnO स्लैश लगा दो बच्चों, कैडमियम सल्फाइड CDS कैडमियम सल्फाइड है, उसका स्ट्रक्चर बच्चों लिखा है हेक्सागोन स्ट्रक्चर, और रेशो क्या है 1:1 है बच्चों। बच्चों आप लोगों ने बुक के एग्जांपल लिखने हैं, हाँ हाँ नोट वो लिखे बच्चों, नोट इसके साथ बच्चों ये बात मैंने पहले भी बता दी और आप लोग याद रखें कि ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे एटॉमिक रेशियो सेम हो तो उस सब्सटेंस का इस्तेमाल हो, हाँ ज्यादातर है बच्चों, ठीक है वो लिखिए बच्चों इट इज नॉट नेसेसरी दैट सब्सटेंसेस हैविंग सेम एटॉमिक रेशियो, necessary that substance having same atomic ratio must be isomorphic, having same atomic ratio must be isomorphic, ये जरूरी नहीं कि जिसमें एटॉमिक रेशियो सेम हो तो उसको isomorphic होना चाहिए बच्चों। yes फॉर एग्जांपल बच्चों जिंक ऑक्साइड अभी लिखा था बच्चों, जिंक ऑक्साइड का कौन सा स्ट्रक्चर है हेक्सागोन, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड लगते सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एक दो का रेशियो सेम है बच्चों yes 1:1 है, लेकिन आइसोमॉर्फ नहीं है बच्चों, लेकिन ज्यादातर वो कौन से सब्सटेंस आइसोमॉर्फ होते हैं जिसका atomic ratio लेकिन ऐसा भी है जहाँ पे एटॉमिक रेशियो सेम नहीं है वो भी आइसोमॉर्फ है, लेकिन हम लोगों ने बुक के एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म लिख दो बच्चों, एक सब्सटेंस का मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना बच्चों पॉलीमॉर्फ polymorphism पॉली ज्यादा है बच्चों, एक substance मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना, मैंने लिखा है बच्चों 2 or more than 2 crystalline form of the same substance बच्चों, 2 or more than 2 crystalline form of the same substance, एक ही सब्सटेंस, वो सब्सटेंस बच्चों एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए, कार्बन है डायमंड के सूरत में, ग्रेफाइट के सूरत में, सल्फर है फास्फोरस है बच्चों, इस तरह कंपाउंड मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म। 2 or more than cylindrical बच्चों 2 or more than 2 two different crystalline form या structure of the same substance are called
Crystalline forms. Are called two or more than two Different crystalline form of the same substance are called polymorphs, and this phenomenon is called polymorphism. Yes, sir. बच्चों पॉलीमर में दो सब्सटेंस है बच्चों, एक सब्सटेंस से मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? तो फिर फर्क किसमें होगा बच्चों? स्ट्रक्चर मुख्तलिफ Yes, है sir. बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड जैसा पर वो जब शक्ल में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क हो सकता है। तो इसके बारे में तीन छोटे छोटे पॉइंट पॉलीमर्स जो है Polymorph. different physical properties which Different. similar chemical properties which Similar physical. Different. Similar chemical. chemical properties same, physical property example here from book बच्चों, Yes, sir. मैं बताता हूँ बच्चों, एक दो जो बहुत कॉमन एग्जांपल हो देते हैं बच्चों, तीन ये बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों। एक है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, दो शक्ल में पाए जाते हैं बच्चों। एक है रोम्बोहेड्रल बच्चों, एनार्डोरोम्बिक आर्दोरोम्बिक शक्ल में पाया जाता है बच्चों। KNO3 जो है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट दो शक्लों में पाया जाता है, इन दो शक्लों में बच्चों शाबाश, रोम्बोहेड्रल शक्ल में बच्चों, Yes, sir. और आर्दोरोम्बिक बच्चों। कार्बोनेट बच्चों इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया, अक्सर पूछे, क्योंकि इसके एक दो बच्चों कॉमन नेम जो बहुत ज्यादा मशहूर हुए उसके नाम कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी इसी तरह दो शक्लों में है, कैल्शियम कार्बोनेट रोम्बोहेड्रल बच्चों शक्ल, और आर्दोरोम्बिक। इनका भी रेशियो है। रेशियो ये तो एक ही सब्सटेंस है बच्चों, मुख्तलिफ नहीं, सर्कमस्टेंस हाँ। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है बच्चों। ये शक्ल मुख्तलिफ क्यों है? या अब ये इसका वजह क्या है बच्चों, ये भी मैंने लिखा है इंडियन वालों से नकल करा के बच्चों, क्योंकि वो बताते हैं उनके सिलेबस में है, हमारे बुक में इसका जिक्र ही नहीं किया बच्चों, तो वजह क्यों बच्चों, हाँ वो भी मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखाऊंगा जब आपने पूछ लिया बच्चों। इसका नाम है बच्चों, जब ये रोम्बोहेड्रल शक्ल में है तो इसको पुकारा जाता है कैल्साइट के नाम से बच्चों, Yes, sir. और गोनाइट बच्चों इसको कहते हैं, ये ना भूलिए बच्चों, कैल्साइट में इस तरह आ जाते कैल्साइट एंड आर्गोनाइट और द टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ व्हाट, तो आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट स्पेशल नाम से। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट भी बदकिस्मती से इन्हीं दो शक्लों में ऊपर वाले भी दो शक्ल, नीचे वाले भी दो शक्ल और सेम, हाँ। और इसी तरह बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का भी एग्जाम्पल बुक है, लेकिन अगर मैंने जो एग्जाम्पल बुक ये मैंने अगर न लिखा तो आप बुक से लिखते, सिल्वर नाइट्रेट भी इस तरह दो बच्चों। दिस फिनोमेना डिपेंड्स अपॉन फैक्टर क्या है बच्चों, किस वजह से दिस फिनोमेना इज ड्यू टू, लिखे बच्चों, क्यों मुख्तलिफ शक्लों में एक सब्सटेंस पाया जाता है बच्चों, Phenomena is due. ड्यू टू बच्चों। Yes. एक होता है सॉल्वेंट इफेक्ट, मुख्तलिफ सॉल्वेंट इस्तेमाल किए एक सॉल्वेंट में वो किसी और शक्ल में Solvent. सॉल्वेंट इफेक्ट को कहलाता है बच्चों। लेवल ऑफ सुपर सैचुरेशन बच्चों, Level. ऑफ
सुपर सेचुरेशन, किसी ने ज्यादा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, किसी ने कम बना दिए बच्चों। बच्चों जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो उसके लिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं पहले। Yes, sir. ग्रोथ जब हम करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, Saturated. किसी ने बच्चों ज्यादा सुपर सेचुरेटेड बना दिए, किसी ने कम बना दिए, वो भी असर डालता है स्ट्रक्चर। टेम्परेचर का असर हो, किसी ने ज्यादा हीट किया, किसी ने एकदम हीट किया, किसी ने बच्चों स्लोली हीट किया बच्चों। इम्प्योरिटीज बच्चों भी शक्ल को चेंज करता है बच्चों। स्टिरिंग कंडीशन बच्चों, किसी ने ज्यादा स्टिर कर लिया, अच्छी तरह स्टिरिंग करके बच्चों हिलाना बच्चों। जब आप सोल्यूशन बनाते हैं ये उसके कुछ वजूहात थे बच्चों। ये आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक छोटा टॉपिक और बच्चों वो इनोट्रोपी है बच्चों। Yes. शाबाशी भी लगी। तो ये 3 टॉपिक बच्चों, इसका तो मैं बच्चों बोर्ड के पेपर में गारंटी लेता था। ये आता है अभी। और ये वो एक बार बच्चों फिर वहाँ पे पढ़ाता था तो मैं लड़कों को, कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे उस जमाने में, तो मैंने उनको बताया कि जब आपको तो ये इंस्टीट्यूट वाले पेपर ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद जब आंसर शीट दिया जाए, क्वेश्चन पेपर ना पूछो, आंसर शीट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक पहले तो से। मैंने कहा आप आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म पहले से लिख दो, इनको टाइम बच जाए, क्योंकि लाजमन कहीं ना कहीं मौजूद होगा। कम अकल लोग तो है। ये एक जल्ला लड़का वाला वाला पेपर से जब निकला, बुरी बुरी बातें सुनाई मुझे कि जी आपने हमारा बेड़ा मुझे बोले था क्या मैंने कोई गलत पढ़ाया, मैंने यार मसले क्या आपको बता देना कि जी मैं बदवाई दूंगा आपको, वो करूंगा, बहुत सारे बता दे। मैंने यार बात तो बता तू क्या गलती मैंने की कि जी आपने बताया था कि शुमा पे लाजमन लिख लो, वो पेपर में आएगा। तो मैंने कहा वो इम्पोर्टेंट है, शायद इस बार भी आज कहते कि आया था ना, मैंने लिख लिया बच्चों। तो वो एग्जामिनर ने मुझे पकड़ लिया कि जी अभी हमने आपको क्वेश्चन पेपर नहीं, आपने कहाँ से लिखा है। मैंने कहा यार आप इतना साथ देते, मैंने तो सिर्फ इस खातिर बताया था कि आप बच्चों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ये बता दें कि हमारे हाल में कितने स्टूडेंट थे, कहते कि हमारा हाथ उसके बलहाल तो भर हुआ था वो कन। तो मैंने किसी और ने लिखा, कहते किसी और ने नहीं लिखा। तो मैंने कहा मैंने तो सबको बताया कि ये लिखा करो। एग्जामिनर ने बोले थे यार सबॉर्डन तक किस्सा तेरी प्रिंसिपल तक ये किस्सा जोड़ा शर देखिए ट्रिप हो गया नहीं मतलब कटे खराब कर जी मेरा टाइम देते ये हम चाहते ना बच्चे तास में से नहीं चाहिए जोरोश है लो प्रॉपर बच्चे तो पॉलीमॉर्फिज्म में से डिफिनेशन करो आज लोगों को yo सदेव तो बच्चों वन पास मैं सुनना चाहता हूँ 2 or more than 2 different crystalline forms of some same of the same substance. सब्सटेंस के साथ ब्रैकेट में लिख दो कंपाउंड बच्चों, सब्सटेंस के साथ ब्रैकेट में लिख दो एक कंपाउंड मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए बच्चों, एक कंपाउंड मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए, लेकिन जब एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए तो दिन इट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। वही डिफिनेशन लिखोगे सब्सटेंस के साथ, वहाँ पे ब्रैकेट में बच्चों कंपाउंड लिखा था, इधर एलिमेंट लिखो। जब एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाए 2 or more than 2 two crystalline form of the same substance or substance के साथ element लिख दो बच्चों, of the same element are called allotropes, and this phenomenon is called allotropy बच्चों। two or more than 2 different crystalline forms of एग्जाम्पल के ऊपर बच्चों शाबाश, सल्फर है S8 बच्चों, S8 element. ये एलिमेंट का एग्जाम्पल है। S8 दो शक्ल में पाया जाता है बच्चों, रोम्बिक शक्ल में पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो Allotrope उसको कहते हैं। और बच्चों मोनोक्लिनिक शक्ल में पाया जाता है।
बच्चों इसको अल्फा सल्फर भी कहलाता है, इसको बीटा सल्फर भी कहलाता है, Rhombic और मोनोक्लिनिक। बच्चों कार्बन जो है इसका तो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिक फॉर्म जो है बच्चों, डायमंड है, ग्रेफाइट बच्चों, और बच्चों अब तो बकी बाल भी आ गया। कार्बन है बच्चों दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिक फॉर्म में, एक डायमंड है बच्चों, डायमंड भी कार्बन है बच्चों शाबाश, Yes, sir. और ग्रेफाइट भी कार्बन है। लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर शेप क्या है बच्चों, इसका क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और इसका हेक्सागोनल क्रिस्टल। SN बच्चों, SN10 Diamond. SN के भी बच्चों दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एग्जाम्पल बच्चों बुक वाले एग्जाम्पल है, इसलिए लिखा तो Yes, sir. क्यूबिक है बच्चों और टेट्रागोनल है। SM. क्यूबिक 10. SM10. और ये टेट्रागोनल बच्चों, बच्चों इसका ग्रे रंग है और इसका व्हाइट। बच्चों एग्जाम्पल फ्रॉम बुक साथ बोली, क्योंकि जो मैंने न लिखे हो तो वो आप साथ ऐड कर ले बच्चों। पॉलीमर एक ही सब्सटेंस, जब एक ही सब्सटेंस है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम बच्चों। Yes, sir. नीचे लिख दो बच्चों पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स है Electrons have same सिमिलर केमिकल chemical प्रॉपर्टीज। property. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ। Chemical property same. फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ। Physical properties. बच्चों वो डायमंड कार्बन है, कार्बन को बच्चों जलाते हो क्या चीज बनाते हैं बच्चों, कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट भी जला, डायमंड या ग्रेफाइट दोनों को जला दो बच्चों। डायमंड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, ग्रेफाइट को भी बच्चों क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा बच्चों। Yes. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को देखो, जमीन आसमान का फर्क है बच्चों। शुक्र बच्चों, डायमंड कितना सख्त तरीन शक्ल है बच्चों, Yes, sir. और ग्रेफाइट सॉफ्ट है बच्चों। डायमंड बच्चों कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया, Yes, sir. कितना शाइनी सर्विस, और ग्रेफाइट बदसूरत है चॉकलेट और मक्खन ग्रे कलर दे बच्चों। हाँ डायमंड चीजें बच्चों बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड एज इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है बच्चों। Yes, sir. Graphite. डायमंड नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो बेड कंडक्टर। इसको बताने का मकसद ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टी Different. डिफरेंट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल। और एक छोटा टर्म बच्चों टी ट्रांजिशन टेम्परेचर, टी बच्चों दो किस्म का डिफिनेशन हम करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक दैट टेम्परेचर एट व्हिच बच्चों one crystalline form of a substance can be changed into another crystalline form. That ये simple definition है। That temperature at which one crystalline form of a substance, और बच्चों वो substance element भी हो सकता है और compound भी। एक element के दो structure है बच्चों, ये दो, Yes, sir. ये किस टेम्परेचर पे एक दूसरे में चेंज होते हैं उस टेम्परेचर का नाम। एक कंपाउंड है, मुख्तलिफ शक्ल है बच्चों, आप कहते हैं एक शक्ल दूसरे शक्ल में इस टेम्परेचर पे चेंज हो बच्चों, इस टेम्परेचर का नाम ट्रांजिशन। तो सब्सटेंस के लिए ब्रैकेट में क्या लिखो बच्चों, एलिमेंट एंड ऑब्लिक कंपाउंड एट व्हिच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू अनदर क्रिस्टलाइन That temperature. at which one crystalline form of a substance is changed into bachoo another crystalline form. या बच्चों बुक में ये अल्फाज भी, their temperature at which बच्चों
टू एलिमेंट या कंपाउंड वो एलिमेंट के दो शक्लें वो कंपाउंड के दो शक्लें हैं बच्चों। अभी एग्जांपल दे दूंगा बच्चों। H2 क्रिस्टलाइन फॉर्म चले बच्चों is changed into अगर खूब दूसरा था ना वो ये दूसरा डिफिनेशन मैंने लिखा वो मैंने नहीं लिखा वो मैंने सिर्फ तुम्हारी बता दिया आप लोगों ने लिखा हो इन विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन बी चेंज्ड into another crystalline form is called transition temperature yeah at which two crystalline form of the same substance चले बच्चों exist in equilibrium बच्चों in equilibrium is called transition temperature. Example तो बोलो वो टेम्परेचर बच्चों जिस पे दो क्रिस्टल फॉर्म बैक वक्त मौजूद होते हैं बच्चों इंटरचेंजेबल इन इक्विलिब्रियम बच्चों ये वेग बच्चों इधर आप लोगों ने इधर फिर आप लोगों के लिए कुछ काम है बच्चों और वो आप लोगों ने याद रखना है। मैंने तो दो बुक के एग्जांपल भी सारे के साथ मेरे पास सल्फर अभी लिखा है था बच्चों सल्फर S8 EBS8 ये रोम्बिक लिख रहे बच्चों रोम्बिक का शेप क्या था बच्चों ये रोम्बिक और ये मोनोक्लिनिक अच्छा 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर लो बच्चों किस टेम्परेचर तक चलो 5.5 इन्हें आपके पास ये सल्फर था रोम्बिक सल्फर था आहिस्ता आहिस्ता हीट करना शुरू कर कहाँ तक टेम्परेचर पहुंचे 95.5 ये भी मौजूद हो गई कुछ शक्ल इसमें तब्दील हो चुकी सारा का सारा नहीं होगा बच्चों सारा का सारा दोनों शक्लें एक वक्त मौजूद होगी बच्चों उसी विसल के अंदर आपको ऐसा सल्फर भी मिलेगा जिसका कुछ ये स्ट्रक्चर होगा कुछ का लेकिन बच्चों लेकिन इस टेम्परेचर से बच्चों कम हो शाबाश सारा का सारा रोम्बिक होगा 95.4 पे क्या होगी बच्चों शाबाश 95.6 पे क्या होगा बच्चों शाबाश मान बच्चों तो ये बात न भूलना above and below transition temperature only one form can exist। अब बच्चों आपसे इस तरह पूछे गए 95 इधर तो आपने टेम्परेचर याद किया ये तरतीब भी याद किया कि पहले हमने कौन सा लिखा है रोम्बिक रिएक्टेंट साइड पे है प्रोडक्ट साइड पे आपसे कहती जी रोम्बिक सल्फर विल एग्जिस्ट किस टेम्परेचर से के रूम टेम्परेचर से लेके हाँ 95.5 95.4 पे सिर्फ रोम्बिक होगा बच्चों 95.5 पे तो दोनों है वो दूसरा हाँ 95.6 पे क्या होगा बच्चों सारा का सारा ठीक है दूसरा एग्जांपल भी दे दो बच्चों एसएन का एसएन 13.2 डिग्री का टेम्परेचर 13.2 और इस बच्चों ये एसएन जो है वो पहले जो मैंने लिखा था बच्चों ग्रे ये क्यूबिक है बच्चों ये क्यूबिक ग्रे कलर वाला हमने लिखा बोर्ड पे मौजूद है बच्चों और ये दूसरा बच्चों कौन सा था टेट्रागोनल बच्चों व्हाइट ट्रांजिशन टेम्परेचर से above या below सिर्फ हाँ वो एक तो ही- पॉइंट में लिखा है तुम बच्चों above and below transition temperature only one form can exist वो तो तीन छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखा है लेकिन ये एग्जांपल देख लो बच्चों हाँ जो अगला है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट रिवर्सिबल का साइन डायल पोटेशियम नाइट्रेट इसका टेम्परेचर बच्चों पहले तो लिख दो एक रोम्बोहेड्रल है दूसरा अर्धरोम्बिक रोम्बोहेड्रल अर्धरोम्बिक
इसका टेम्परेचर बच्चों याद रखो 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड 125. 128.5 किस टेम्परेचर पे कौन सा है किस टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं वो कहेगा क्रिटिकल टेम्परेचर ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर का ना मेल्टिंग टेम्परेचर आपको तो नहीं बॉइलिंग टेम्परेचर को तो ट्रांजिशन जहाँ पे दोनों शक्लें भाई एक वक्त पाई जाती है इनक्विलिब्रियम होती है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बच्चों एक तो मैंने लिखा है above and below transition temperature only one form exist बच्चों एक पॉइंट लिख लो above and below transition temperature but only one form exists. Yes. Or number 2, but transition temperature is always less than melting temperature. Less than melting temperature. Melting point से कम होगी मेल्ट जब हो जाएगा फिर तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और बचे वो substances which exist in one crystalline form Those substances which have one crystalline form do not show transition temperature. उसका transition temperature क्योंकि transition temperature का जिक्र तो वहाँ था जब आप उसकी एक शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील करते हो one crystalline form को दूसरे crystalline form में तब्दील करते हो लेकिन अगर वो एक ही शक्ल में एग्जिस्ट करता है तो उसमें इसका जिक्र नहीं और वो जो है ये दो एग्जांपल एलिमेंट कहते हैं वो एग्जांपल शबा वो 128 में टेम्परेचर नहीं लिखा 128.5 डिग्री बच्चे तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर बच्चों एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बोथ बाय एलिमेंट एज वेल एज compound. ये इसका जिक्र इन दोनों में है एक एलिमेंट का वन क्रिस्टल फॉर्म दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील होता है वो भी ट्रांजिशन टेम्परेचर है एक कंपाउंड का वन क्रिस्टल फॉर्म दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील होता है वो भी ट्रांजिशन तो transition temperature is shown both by only by element, only by compound, both, none of these. So transition temperature is shown both by element as well as compound. Transition temperature is Shown both by element and compound. ये पॉइंट मुझे अपने तरफ से बता दी अब उसके अंदर थोड़ा सा दोहरा दो वाला वो चीज क्रिस्टल लेटेस्ट शब्द भूली कर दी solid की crystalline lattice है अच्छा क्रिस्टल लेटेस्ट बच्चों मैं ट्यूशन वालों को बताते थे क्रिस्टल लेटेस्ट के बारे में अगर आप अभी मैंने कोई देर पहले जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा है दूसरी तरफ amorphous solid crystalline solid में बच्चों मैंने आप लोगों को लिखा है कि those solid which have proper geometrical shape ठीक है बच्चों which have बच्चों proper faces angle edges in which each particle has got definite position इधर तक है कि बच्चों ये 3 पॉइंट में जब नोट्स में आता था कि व्हाट इज क्रिस्टल लेटेस्ट ये 3 पॉइंट लिख के फिर आगे फिर डेफिनेशन में बताते in which each particle has got particle में एटम भी आते हैं आयन भी आते हैं मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और वो क्रिस्टल बना है एटमों से और वो क्रिस्टल सब्सटेंस बना है मॉलिक्यूल से आयन से बना बच्चों अब बच्चों है
फिर मैंने कहा in which particles are regularly arranged in three dimensions. तो definition है बच्चों, three-dimensional arrangement of particle in a crystal बच्चों, three-dimensional arrangement of particle बच्चों, 3D arrangement. particle और particles के साथ मिलकर में एटम मॉलिक्यूल तीन है लोग, Yes, sir. whose position is denoted by बच्चों, is denoted by dots or points. Dot. Dots are points. It's called crystal lattice या crystalline lattice या simply lattice बच्चों. Crystalline lattice. बच्चों ये वैसे में जनरल आप ले लीजिए एक पार्टिकल इधर चला, दूसरा पार्टिकल चले इधर, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट में कुछ ब्लैक है, ये बच्चों एक्स डायमेंशन में अरेंजमेंट, ये वाई में है, ये बच्चों किस में सब है, इस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल. Yes, sir. बच्चों उसको जो एटम होना शुरू हो जाते शोक में था, एटम पोजीशन में तो पता सर शोक हो चिदलते ही हो, इधर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, इधर एक पार्टिकल, सपोज कर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये सोडियम आयन है बच्चों, ये ब्लैक, और ये जो ब्लू रंग में लगा ये क्लोराइड आयन है बच्चों. Yes, sir. ये जो स्पेस जो डॉट्स मैंने लगाए ये आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहलाते हैं बच्चों. क्या कहलाता है? Position of particles. ठीक है बच्चों. और बच्चों थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टल whose position is denoted by dots or points is called crystalline. जब कागज पे हम बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, जब पार्टिकल के पोजीशन को हम शो करते हैं तो वहाँ पे डॉट लगाते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन प्लेट. लेकिन बच्चों जिस पॉइंट के लिए मैंने लिखा है बच्चों, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय पॉइंट इज कॉल्ड, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड बच्चों, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल. जो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किस चीज से, इसका बच्चों ये तीन नाम याद रखो. The position बस occupied सबके by पोजीशन ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इसका particle is called. तीन नाम है बच्चों. लेटेस्ट पोजीशन नंबर वन, उसको लेटेस्ट पोजीशन भी कहलाता है, लेटेस्ट साइट भी कहलाता है बच्चों, लेटेस्ट पॉइंट भी कहलाता है. तीन Position, नाम. site, lattice, point. Position, site or point. थ्री पॉइंट है वो, साइट, पोजीशन हो, पॉइंट. ठीक, लेटेस्ट पोजीशन, लेटेस्ट साइट, लेटेस्ट पॉइंट. बच्चों अगर आप वन डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करते हो उसको तो वन डायमेंशनल Yes, sir. स्ट्रक्चर, दो डायमेंशन में शो करते हैं. थ्री कंप्लीट बच्चों इट इज कॉल्ड स्पेस लेटेस्ट या कंप्लीट लेटेस्ट. थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो तो उसको क्या कहलाते हैं बच्चों? Space. फिजिक्स में नाम सुना होगा बच्चों, स्पेस. जब स्पेस का लफ्ज आ जाए तो इससे मुराद थ्री डायमेंशनल होता है बच्चों. तो कंप्लीट लेटेस्ट कौन सा होता है? जहाँ पे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आप लोगों ने शो किया. और एक छोटा टॉपिक है वो यूनिट सेल बच्चों, वो भी साथ है. यूनिट सेल शाबाश बच्चों. ट्यूशन वालों को मैं बताता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि दीवार बना है किन चीजों से बच्चों, शाबाश, ईंटों से. ईंटें बार बार रिपीट हो के बच्चों, Yes, sir. रेगुलर अरेंज करके बच्चों. ठीक है, तो दीवार का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है बच्चों? ईंट है बच्चों. इसी तरह बच्चों किसी क्रिस्टल का वो छोटा बुनियादी इकाई जो कि बार बार रिपीट होकर और उससे बड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, इट इज कॉल्ड यूनिट सेल. ठीक है, तो
तो उसने बताया द रिपीटिंग यूनिट याद है बच्चों। मैंने भी ये डेफिनेशन फॉर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल। Smallest repeating unit. हाँ, so the smallest repeating unit of a crystal, या crystalline substance is called universal. Simple छोटा definition. Smallest Crystal. repeating unit of a crystal. हाँ बस, crystalline substance is called units. Yes, sir. Yeah, the basic structure and building unit of a crystal. The basic structure or building unit of crystal चलिए बच्चों। The main unit of crystalline substance. इसका मतलब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया दिया कि दीवार बना है किस चीज का, Yes. ठीक, जिसको हम क्या कहेंगे Unit. यूनिवर्सल कहेंगे। Yes, sir. अब सेम में ये बात भी आ जाएगी यूनिवर्सल बता तो कुछ किस चीज से बना हुआ है, ये क्या है बच्चों। दीवार की तो बेसिक इकाई है, लेकिन ये भी तो कोई चीज तो है ना। Yes, sir. तो बच्चों ए यूनिवर्सल इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक यूनिवर्सल को जब आप बयान करते हो, एक्सप्लेन करते हो बच्चों, a universal is described by the following parameter. Number one, 3 edges बच्चों, 3 edges, edge lengths, हाँ बच्चों, 3 edge Edges. length, इसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, Three चौड़ाई edges कितनी है बच्चों, 3 edges length, जिसको डिनोट किया जाता है बच्चों, हम XYZ भी लेते हैं ABC, Yes. ABC, that is ABC, XYZ बच्चों, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई बच्चों, और नंबर 2 बच्चों, For 3 angle between them बच्चों, 3 हाँ, angle. between them, that is alpha, beta, gamma बच्चों, Yes, sir. हाँ, इस तरह बच्चों देखो, ये मैंने बच्चों, ये एक एक्सेस बना दी, ये दूसरा एक्सेस बना दी, ये एक्स एक्सेस है बच्चों, Why? ये Z. आप लोगों के बुक वाले ने बच्चों ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है बच्चों, हाँ, ये जो एंगल है बच्चों, ये किसके दरमियान शब बच्चों, वाई और जेड एक्सिस के, लेकिन आप लोगों ने उसको नाम देना है बच्चों किस चीज का, बी और सी, ये अल्फा है बच्चों, ये बीटा है बच्चों, ये वाला, और ये गामा, ये दीवार है बच्चों, ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये तीसरा, ये न भूलना बच्चों कि एक्स और वाई के दरमियान एंगल का नाम, Alpha. वाई और जेड के दरमियान एंगल का नाम, Yes, sir. ठीक देखा ना बच्चों, Yes. एक्स और जेड के दरमियान एंगल का नाम बच्चों, बच्चों हमने तीन ये चीजें देखनी कि एक्स वाई जेड बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है बच्चों, Yes, sir. और उनके दरमियान जो एंगल है बच्चों वो कितनी, और बच्चों ये 6 पैरामीटर है, क्या है, 3 एज लेंथ से बच्चों, Yes, sir. और 3 एंगल है बच्चों, इसके नाम क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ये 6 पैरामीटर आर बच्चों, जिस तरह जो आपके 3 नाम लिखा है बच्चों, और इसमें मैं आपको स्टूडेंट को बताया करता था बच्चों, और कार्ड बच्चों, नंबर 1 यूनिट सेल डायमेंशन बच्चों, 6 perimeter are और called कार्ड यूनिट सेल डायमेंशन बच्चों, कार्ड यूनिट सेल डायमेंशन बच्चों, नंबर 2 एक और नाम है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बच्चों, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बच्चों, Crystallographic एलिमेंट्स elements. बच्चों, और इसको कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल डायमेंशन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट बच्चों, ठीक है, बन में ना देखो, या
6 पैरामीटर बच्चों ठीक है बच्चों ये था ज्यादातर आप लोगों का काम ये पसी बेसी दी बच्चों अगर टेबल खुबल तवे में बच्चों का डी जेता पता नहीं छोड़ अच्छा सब नमूने के बच्चों सर 7 crystal system बच्चों 7 crystal system ये तो मैंने की बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ crystal on the basis of unit cell बच्चों 7 crystal system. Classification. of crystal on the basis of unit cell बच्चों बच्चों 7 डिवाइड 7 टाइप्स इससे बच्चों ये नून अरे मैं बता सकता बुक में कभी मैंने सिर्फ 1 2 3 के बारे में बताना है बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं बच्चों पहला है क्यूबिक बच्चों बच्चों है 2 लाइनें छोड़ दो फिर लिख दो बच्चों टेट्रागोनल बच्चों फिर 2 लाइनें छोड़ दो बच्चों अब रोम्बिक और रोम्बिक फिर 2 लाइनें छोड़ दो ट्राइगोनल बच्चों हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक बच्चों हमारे पास 6 पैरामीटर कौन से थे 3 एज लेंथ थे बच्चों 3 angles. बस अब इनके या एंगल में फर्क होगी या एज लेंथ में फर्क होगी बच्चों आप लोगों ने बुक से लिखा है लेकिन मैं सब बताता हूँ बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछने वाला आपने सब देखा है नहीं बच्चों कि मैंने बता दिया क्यूबिक हम किसको कहेंगे बच्चों जिसमें तीनों एज लेंथ भी सेम हो तीनों एंगल भी सेम है और एंगल 90 99 in which a is equal to b is equal to c ये चीजें आप लोग मैं लड़कों को Alpha, beta, अल्फा is gamma, equal to beta is equal to gamma is equal to 90 A equal to B B equal to C C. और अल्फा is equal to beta is equal to Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 तीनों एंगल 90 90 90 और साथ एग्जांपल पर और आपको A is equal to B is equal to C. हाँ तो बस ये बल बराबर जी. हाँ बट लेंथ ब्रेड तो है अगर एक 5 सेंटीमीटर है दूसरे पे 5 सेंटीमीटर तीसरा और एंगल भी तीनों के दरमियान यानी इसका मतलब लाइक परपेंडिकुलर आपस में तीनों परपेंडिकुलर ये क्यूबिक वाला है इसके साथ एग्जांपल दोगे सोडियम क्लोराइड अभी बताया कुछ एग्जांपल बताए कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड इसके एग्जांपल ठीक है इसके बाद कौन सा है टेट्रागोनल A is equal to B not equal to C बच्चों Yes, sir. A is equal to B Not जिसमें एक A और B बराबर है बच्चों लेकिन C बच्चों A और B से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ये कहते नहीं है बच्चों और एंगल बिल्कुल सेम अल्फा इज इक्वल टू बीटा ये इज इक्वल टू 90 इसी तरह बच्चों बुक से आपने लिखा मैंने नहीं करना बच्चों है अब सुन लो बच्चों पहले कौन सा लिखा है शाबाश क्यूबिक फिर टेट्रागोनल नहीं क्यूबिक का पहला लफ्ज सी है बच्चों टेट्रागोनल का पहला लफ्ज टी टी तो है मैं लोगों कहते हैं सी टी ओ टी कटोट सी टी ओ टी संगा बच्चों सी टी ओ टी अब एच एम टी सी टी ओ टी कटोटम्ट कटोट हमट सी टी ओ टी और एच एम टी हाँ तरतीब है बच्चों पर ये तरतीब के ताज़ तबा ताकि रेगुलर
मान लीजिए Yes, sir. और कहना तरतीब होना चाहिए इनमें बढ़ता गड़बड़ भी ए पर ड्रीम के चलो बच्चों तीसरे वाले में जो है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू और इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू गेम इज इक्वल टू 90 तीनों उसी तरह से हमें बच्चों एग्जांपल संग में है बच्चों सीटी ओटी एचएमटी सीटी टी बच्चों याद भी है ना Yes, sir. सीटी ओटी एचएमटी पहला जैसे सिवाय में सीटी ओटी एचएमटी ठीक है Yes, sir. बच्चों एक लफ्ज